आपका स्वागत है। आज है 15 जुलाई। आज हम करेंगे 15 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य शीघ्र पर रहा है, मतलब कौन सा राज्य फर्स्ट रहा है। तो पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पर रहा है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मध्य प्रदेश के बारे में कि कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है। जीवन शक्ति योजना, जो कि मैं रोज़ आपको बताता हूँ, ये रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि रोज़ रोज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको 100% याद रहेगा। फिर बोलेंगे कि सर बोर कर रहे हैं, लेकिन क्या है, इससे आपको 100% याद रहेगा। तो जीवन शक्ति योजना क्या है? महिलाएं इसमें मास्क बनाएगी और मध्य प्रदेश सरकार 11 रुपये में खरीदेगी। अच्छा, मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह। और टॉप पेरेंट ऐप, जो कि जिसके माध्यम से पेरेंट्स और जो टीचर्स है एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, प्लस ये जो है स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा होता है इससे। और नास्ट जो है संकल्प योजना, जो कि मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले में स्टार्ट किया है, वो किसके लिए किया है? बुज़ुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, शिवराज सिंह जी चौहान ने स्टार्ट करी है। आइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया है? तो असम के अंदर। असम की कैपिटल आपको पता ही है, दिसपुर है। तो जो भारत का एकमात्र, जो मतलब एक ही है गोल्डन बाघ, वो कहाँ पे दिखा है? अभी अभी आसाम में। तो आप सोचिए कि एक बाघ है, सिर्फ एकमात्र, वो भी कहाँ पे दिखा? असम में, पूरे भारत में। अच्छा, जो ये क्वेश्चंस है जो इम्पोर्टेंट जो मैं बता रहा था आपको, तो आप इस क्वेश्चंस को, कुछ तो आपको याद होंगे, कुछ एकदम से देखते ही आपको जो यूनिक लगता है तो वो याद हो जाता है। लेकिन जो चीज़ आपको लगती है कि इम्पोर्टेंट है और आपको लगता है कि मुझे इसको उतारना चाहिए, तो आप एक कॉपी में उसको उतार लीजिए। इसका आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और मेरे हिसाब से अगर आप 2 बार किसी सब्जेक्ट को रिवाइज ना करो तो आप एग्ज़ाम में क्लियर नहीं कर सकते हो। कुछ हाईली टैलेंटेड लोग होते हैं, वो तो कर सकते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में डॉक्टर विदु पी नायर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? राजदूत यानी कि एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और जो एम्बेसडर है वो हमारे राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट जो है नियुक्त करते हैं। और ये जितने भी एम्बेसडर होते हैं वो एक आईएफएस ऑफिसर होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं ये। और ये डिफेंस जो एमओई, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और जो हमारे यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो मिलके इसको डिसीजन लेते हैं। तो अभी अभी डॉक्टर विदु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान का राजदूत बनाया गया है। अब इधर से मेरे को एक प्रेसिडेंट का सवाल है आपके लिए कि अगर किसी कारणवश प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाती है और उसके ऑफिस में कोई नहीं होता, तो जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे प्रेसिडेंट की जगह ले लेता है। लेकिन अगर किसी कारणवश वाइस प्रेसिडेंट भी भारत में ना हो या फिर उसकी सीट पे ना हो, तो हमारे जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट का ऑफिस पे नियुक्त हो जाते हैं। अच्छा, अभी के हमारे प्रेसिडेंट कौन है? हमारे अभी के प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद। और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है? वेंकैया नायडू। इम्पॉर्टेंट है ये सब चीज़। और राष्ट्रपति आपको सबको पता ही है, राष्ट्रपति भवन में रहते हैं जो कि दिल्ली में है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में नेपाली कवि आदि कवि भानु भक्त आचार्य जो हैं की जयंती भारत के किस राज्य में मनाई गई है? तो अभी अभी सिक्किम के अंदर आदि कवि भानु भक्त आचार्य की जयंती मनाई गई है। और वो कहाँ के थे? नेपाल के थे, नेपाल के एक कवि थे। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में नागीदास सिंघवी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो नागीदास सिंघवी कौन थे? पत्रकार थे, सीनियर जर्नलिस्ट थे, जिनका अभी अभी निधन हुआ है। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट पर्सनस का एक क्वेश्चन 100% आता है, एसएससी, एलडीसी या फिर किसी भी आरपीएससी का एग्ज़ाम दो, तो इसमें से एक ये इम्पोर्टेंट पर्सन का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ किसे बनाया है? तो इसका आंसर क्या है? हेमांग अमीन। रिसेंटली हेमांग अमीन को बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ बनाया गया है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। इससे पहले के जो बीसीसीआई के थे वो कौन थे? शशांक मनोहर, जो कि अब आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और बीसीसीआई का मतलब क्या है? बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई के अंदर। आइए, क्वेश्चन नंबर 7 है आज का। हाल ही में किसे इलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया है? तो अभी अभी छत्तीसगढ़ राज्य को इलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं कि सी घाट ऐप छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने करी। पढ़ई तुहार द्वार ऐप छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च करी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसने शुरू करी? छत्तीसगढ़ ने। पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए संपदक अभियान शुरू किसने किया? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। आइए, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखिए। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष मतलब फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन रहा था? तो अभी अभी अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा जो व्यापारिक साझेदार अमेरिका रहा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2019-20 का। अच्छा, जैसे ये वाला मैंने क्वेश्चन था तो इसके अंदर एक ही क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन बन गए। तो इस तरह से अगर मैं 10 क्वेश्चन कराता हूँ तो 10 इंटू 5 भी मानो तो डेली के आपने 50 क्वेश्चन होते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर 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 देखें और एक टाइम टेबल बना दीजिए कि सुबह सुबह मुझे 10 बजे उठ के ये वीडियो देखना है। आइए, क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाल ही में ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर किया है? तो अभी अभी किसने किया है? भारत को ईरान ने क्या किया है? बाहर किया है। चाबहार पोर्ट करके एक जगह है जहाँ पे इंडिया ने पैसा लगाया था, लेकिन अब यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंड की वजह से ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर किया है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 इम्पॉर्टेंट बुक का क्वेश्चन आता ही आता है एग्ज़ाम में, तो आप एक बार देख लीजिए। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, जिसका लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड। तो अ सॉन्ग ऑफ इंडिया इन इंग्लिश मतलब रस्किन बॉन्ड। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 11 है आज का। हाल ही में किस आईआईटी ने यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध को विकसित किया है? सबसे पहले आईआईटी का फुल फॉर्म क्या है? आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर यूवी का मतलब क्या है? अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट रेस के ज़रिए जो है सैनिटाइज करेंगे और उसका नाम क्या रखा है? शुद्ध। तो ये किसने किया है? अभी आईआईटी कानपुर में। और आईआईटी कानपुर कहाँ पे है? यूपी राज्य में है। यूपी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। तो यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आ जाता है कि लखनऊ किस नदी पे स्थित है? तो कहाँ पे है? गोमती नदी पे स्थित है। फिर लखनऊ के जो प्राइम मिनिस्टर अभी कौन है? सब जानते हैं, योगी आदित्यनाथ। और लखनऊ की राज्यपाल जो कि गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। देखिए, एक ही क्वेश्चन से कम 7 से 8 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। जैसे आईआईटी का फुल फॉर्म, यूवी, शुद्ध ऐप किसने लॉन्च किया, आईआईटी कानपुर कहाँ पे है, यूपी के बारे में, यूपी के 3 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया है? पॉल हैरिस जो फेलो है, ये एक सम्मान है जिसको अभी अभी तमिलनाडु ने उपाधि पाई है। तो मुख्यमंत्री जो है इनके तमिलनाडु के, उन्होंने पाई है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। हाल ही में आंद्रेज डूडा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो अभी अभी पोलैंड के आंद्रेज डूडा ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। 14th क्वेश्चन आज का। हाल ही में किसे 2020 के वॉन करमन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा?
तो इसका आंसर है के शिवान। के शिवान को 2020 के वॉन करमन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट, फुटबॉल पर है। हाल ही में एक ही सीज़न में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो अभी अभी कौन बने हैं? लियोनल मेसी। ठीक है, लियोनल मेसी जो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ साथ चल रहे थे, लेकिन उन्होंने इस साल आगे कर दिया है अपने आप को और 20 गोल लगातार एक ही सीज़न में दिया है। तो आज के लिए इतना ही। शिल्पी क्लासेस जोधपुर के यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी जो वेबसाइट है www.shilpifoundationindia.org, इस पे आप टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं और कोर्स का मटेरियल भी मिलता है। फिर आप फेसबुक पे हमको फॉलो कर सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पे भी, और जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, डेली हम 30 क्वेश्चंस इस पे देते हैं, साथ में इसकी PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।